Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Tariq. Today I'm going to teach you what is expense. Expense क्या है? Expense basically अखराजात को कहते हैं जो कारोबार में होते हैं। कारोबार में जितने भी अखराजात होते हैं, जितना भी आप पैसा खर्च करते हो, जो मंथली बेसिस पर हो या वीकली बेसिस पर हो, लेकिन लाजमी आपका फ़र्ज़ बनता हो आपने देना है, यानी आप पर लाजिम हो आप उसके पैसे अदा करते हो। मिसाल के तौर पे आप बिजली का बिल देते हो, जो लाजिम है आपको देना, एक मंथली एक्सपेंस है आपका। तो ऐसे एक्सपेंस जो हर महीने आप देते हो वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं, वो अखराजात कहलाते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक़ कारोबार से होना चाहिए, ना कि आपके पर्सनल यूज़ेस से। ओके, सबसे पहला नाम लिखा हुआ है परचेज़ेस। अगर हम बात करें परचेज़ेस, तो जब भी हम चीज़ ख़रीदते हैं तो पैसे अदा करते हैं। अब पैसे जब हम अदा कर रहे हैं तो बेसिकली हम कोई चीज़ ख़रीद रहे होंगे या कोई चीज़ बेचने के लिए ख़रीद रहे होंगे, क्योंकि अगर मेरी दुकान है तो मेरा हर हफ्ते या हर महीने ये काम होगा कि मैं मार्केट जाऊं, माल ख़रीदूं। तो वो एक तरह के मेरे अखराजात हैं जो मैं माल ख़रीदने के लिए मैं माल लाता हूं बेचने के लिए, तो ये भी एक एक्सपेंस है। ओके, परचेज़ डिस्काउंट, जब मैं माल ख़रीदता हूँ तो उस पर मुझे डिस्काउंट मिलता है, ये बेसिकली मुझे फ़ायदा है। लेकिन क्योंकि परचेज़ेस के ये कंट्रा अकाउंट हैं, यानी ये कंट्रा अकाउंट उसे कहते हैं जो अपोज़िट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ अखराजात हैं तो वो आप अगर अखराजात की उलट देखी जाए तो वो कहलाएंगे परचेज़ेस डिस्काउंट और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस, यानी अखराजात ना होना यानी फ़ायदा होना, एक तरह से आपको नुकसान ना पहुंचना या आपके अखराजात जो है वो मुनाफे में तब्दील हो जाना। परचेज़ डिस्काउंट का मतलब जब आप चीज़ ख़रीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, वो परचेज़ डिस्काउंट कहलाता है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चीज़ ख़रीद ली, उधार पर ख़रीद ली या पैसे पे ख़रीद ली, वॉटएवर, तो उसमें से कुछ माल ख़राब निकला तो आप उसको रिटर्न करते हो, तो वो कहलाता है परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस। ओके, उसके बाद आता है बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस ये बेसिकली आपके उधार को कम करता है। आपके उधार समझ लें एक तरह से जो आप उधार वसूल करते हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल पर ये चार्ज होता है, यानी अकाउंट रिसीवेबल से ये माइनस होता है। ये बेसिकली आपके उधार को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हर उधार मिलता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपको आपका उधार दे दे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उधार खा के बैठ जाते हैं, जो सालों तक नहीं मिलते, तो आप क्या एज्यूम कर लेते हो अब नहीं मिलेंगे। जो उधार अब नहीं मिलेंगे वो आप उसमें से माइनस कर देते हो, उसको कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस। ओके, उसके बाद आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर आप एक बैंक चला रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अक्सर अकाउंट होल्डर जो होते हैं वो सेविंग अकाउंट खोले होते हैं। अगर वो 2 लाख 1 लाख या जितने भी अमाउंट साल तक उनके अकाउंट में रहता है तो उनको सूद मिलता है उस पर। तो वो जहाँ सूद का काम आता है वहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात आती है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेट, कैरेज, खातेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, कैरेज, खातेज, ये चारों लफ्ज़ मिलते जुलते हैं। फ्रेट जो है वो जहाज़ के किराए को कहा जाता है, यानी जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जो जैसे सिंगापुर से मलेशिया, मलेशिया से पाकिस्तान, तो जो जहाज़ सामान लेकर जाता है उसका जो किराया अदा किया जाता है उसको कहा जाता है फ्रेट। कैरेज, कैरेज भी इसी को कहा जाता है कि कोई सामान ले जाने वाली चीज़, ज़रूरी नहीं है वो जहाज़ हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रक हो सकता है, जैसे आप कराची से लाहौर जाते हो सामान लेकर, तो वो जो ट्रक का जो किराया होता है उसको आप कैरेज कह सकते हैं, कार्टेज कह सकते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं।
एक जगह ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली ज़्यादातर उन लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है जब आप कारोबार करते हो और आपको अपना माल दुकान तक पहुंचाना होता है, तो वो जो दुकान तक माल पहुंचता है वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है, क्योंकि आपका माल जब तक दुकान तक पहुंचेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, या कोई ख़रीदेगा नहीं, दुकान वाला ख़रीदेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। तो अक्सर कंपनीज़ जो होती हैं वो माल दुकानदार तक पहुंचाती हैं, उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाना। उसके बाद करते हैं मिसकेलिनियस एक्सपेंस। जब आपको एक्सपेंस समझ ना आ रहा हो ये कौन सा एक्सपेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसको तनख्वाह दी, तो ये क्या हो गया, मिसकेलिनियस एक्सपेंस हो गया। ऐसी तमाम अखराजात जो आपको पता ना हो कौन से हैं, उसको आप नाम दे सकते हैं मिसकेलिनियस एक्सपेंस। ओके, उसके बाद बात करते हैं सैलरीज एक्सपेंस की। सैलरी किसको कहा जाता है, तनख्वाह को। तनख्वाह किसको दी जाती है, मुलाजिम को। मुलाजिम को हर महीने अगर आपका कारोबार है तो आपके पास मुलाजिम होंगे, मुलाजिम को हर महीने तनख्वाह देते होंगे, वो जो तनख्वाह आप देते हो वो कहलाती है सैलरीज एक्सपेंस, क्योंकि हर महीने आपको देनी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं रेंट एक्सपेंस। जिस बिल्डिंग को आपने किराए पे लिया हुआ है कारोबार के इस्तेमाल के लिए, उसका किराया भी अदा करते होगे, हर महीने किराया अदा करते होगे, वो जो हर महीने किराया अदा किया जाता है वो कहलाता है रेंट एक्सपेंस। उसके बाद आता है वेजेस एक्सपेंस। वेजेस एक्सपेंस बेसिकली ज़्यादातर मज़दूरों को दिया जाता है, ज़्यादातर नहीं, लाजमी मज़दूरों को दिया जाता है। इसका मतलब होता है उजरत, क्योंकि ये जो वेजेस होता है ये बेसिकली या तो वीकली बेसिस पर होता है या डेली बेसिस पर होता है, यानी रोज़ाना देना होता है या हफ्ते में एक दफ़ा देना होता है। हफ्ते के बाद दें या एक दिन, हर दिन की दें, आप उजरत जो है वो मज़दूरों को दी जाती है, जो पत्थर उठाते हैं, जो आपका घर बनाते हैं, ए टू जेड मज़दूर जो भी हो। जैसे आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्लम्बर आ गया, जैसे प्लम्बर जिसे हम कहते हैं, तो वो आ गया और उसने काम किया, आपका नल लगा दिया, आपकी कंपनी में पानी नल ख़राब हो गया था उसका नल लगा दिया, पंखा ख़राब हो गया था पंखा सही कर दिया। तो बेसिकली उसने जो किया है उसकी वो मज़दूरी होगी, डे टू डे आप दोगे, उसको कहेंगे वेजेस एक्सपेंस। ओके, उसके बाद आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस या रिपेयर एक्सपेंस। किसी चीज़ को ठीक करवाया आपने और कोई चीज़ ख़राब हो गई, उसको सही करवाया, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। उसके बात करते हैं जब आपका कारोबार है तो आपको चीज़ पब्लिक तक पहुंचानी है, तो दुकान वाले तक तो आपने पहुंचा दी, लेकिन आपकी चीज़ बिकेगी ये क्या ये इस बात की क्या गारंटी आपकी चीज़ बिकेगी। उसके लिए लाजमी आपको लोगों को दिखाना होगा कि उसके लिए आपको लाजमी इश्तिहार लगाने होंगे, लाजमी प्रमोशन करनी होगी कि भाई ये मेरी चीज़ ऐसी है, इतनी ज़बरदस्त है, ये इतने फ़ायदे पहुंचाती है और दूसरों के मुकाबले में कम पैसों में है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, एडवर्टाइजिंग में आती हैं, यानी इश्तिहार में लगाई जाती हैं, ताकि आपके प्रोडक्ट या आपकी जो चीज़ है वो लोग खुशी से ख़रीदें। तो उसको कहेंगे, उसके जो अखराजात मंथली बेसिस पे या सालाना बेसिस पे अगर आप अदा करते हो तो वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। यूटिलिटी कहते हैं गैस, पानी, बिजली और हुकूमत की तरफ से जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नीड होती है, यानी बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे पानी, बिजली, गैस, ये तीन ज़िंदगी की ज़रूरत है, तो इसका बिल होते हैं, बाकायदा हुकूमत चार्ज करती है आपसे बिल। तो जब आप कभी आप ये नहीं बोलते बिल एक्सपेंस, आप लिखते हो यूटिलिटी एक्सपेंस। कभी आप ये नहीं बोलते गैस एक्सपेंस, आप लिखते हो यूटिलिटी एक्सपेंस, क्योंकि एक ऑब्वियसली बिल होगा तो आप ये जहन नशीन रखेगा जब भी बिल की बात आए, टेलीफोन बिल की बात आए, गैस के बिल की बात आए, या बात आए इलेक्ट्रिक बिल की, तो इन तमाम बिलों में आप क्या लगाओगे, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। ओके, इसके बाद बात करते हैं आखिरी डिस्काउंट की। डिस्काउंट में 3 डिस्काउंट हैं। एक कैश डिस्काउंट, जब आप कोई चीज़ कैश पर ख़रीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है।
ट्रेड डिस्काउंट, जब आप दूसरे मुल्क से कोई चीज़ मंगवाते हो या भेजते हो तो आप ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है या आप देते हो। उसके बाद क्वालिटी डिस्काउंट, अगर आपका माल अच्छा होता है या सामने वाले का माल अच्छा होता है तो वो क्वालिटी डिस्काउंट भी मिलता है ताकि आप नेक्स्ट टाइम और अच्छी क्वालिटी दें। तो ये थे एक्सपेंसेस। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि व्हाट आर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड व्हाट इज़ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। ये दो करने के बाद, ये दो वीडियोस जो अब इसके बाद आएंगी, इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद की दो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उसके उन वीडियोस को देखने के बाद ही उससे अगले जो 3 किस्म के सवाल हैं वो आप हल कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी शर्त यह है। लेकिन इस वीडियो को बंद करने से पहले एक बात सुन लीजिएगा, अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो तमाम लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये लिस्ट मैं इस्तेमाल करूँगा अपने सवाल में कि व्हाट इज़ कैश, सो यू हैव टू आंसर इट इज़ एसिड एंड इट इज़ एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि कैश क्या है, आपको पता होना चाहिए फर्नीचर क्या है, आपको पता होना चाहिए रेंट एक्सपेंस क्या है, आपको पता होना चाहिए रेंट इनकम क्या है। तो ये तमाम नाम अगर आपको पता होंगे तो आप वो सवाल हल कर सकते हैं। ओके, उसमें ये लिखना होता है ये कौन सा हेड्स ऑफ अकाउंट है, यानी ये एसिड है, लायबिलिटीज़ है, ऑनर इक्विटी है, या एक्सपेंस है, या इनकम है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आप इन तमाम चीज़ों को याद रखेंगे और याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।